सही है। बाकी आप जो तो जो इतनी बड़ी देवी, इतनी बड़ी शक्ति, परम शक्ति को आपने नकार दिया। सरस्वती माता समेत सरस्वती को जी। आपने अगर नकारा, तो इसका मतलब है कि इसके आगे और कुछ राज होगा। तो ये जैसे क्या नाम बताया वो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। अच्छा, सावित्रीबाई फुले जी हैं, तो इन्होंने हमारी समाज के लिए कीचड़ भी सहा, गोबर भी सहा, गालियाँ भी सही, तो इसका मतलब हम उनको देवी कह देंगे। अरे देवी क्या होता है? अरे उनको देवी हमने गलत कह दिया, देवी कहना ना चाहिए। क्या कहना वो चाहिए? प्रकांड विद्वान थी। सावित्रीबाई फुले जी प्रकांड विद्वान थी। अगर हम इनके चक्कर में पड़ेंगे ना, इनकी तुलना उसमें करेंगे, देवी देवताओं से करेंगे, तो फिर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए भाई साहब जी, देखिए हमारे भानु साहब जी का जो तो एक पंचशील से उनका मान सम्मान कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं साहब जी का आपका परिचय जानूंगा। मेरा नाम विमल कुमार एडवोकेट है। मैं घाटमपुर कचहरी में बैठता हूँ और मैं समाज सेवा के विपरीत काम करता हूँ। समाज सेवा के विपरीत मतलब इसका साथियों, आज का दिन 3 जनवरी का दिन है, तो हमारे ये साहब जी खड़े हुए हैं, तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो 3 जनवरी का दिन है, ये महत्वपूर्ण दिन क्यों है, खासकर बहुजन समाज के लिए। तो सबसे पहले महोदय जी अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय भानु प्रताप सिंह, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जो कि एक सामाजिक संगठन है, जो कि समाज में एक सामाजिकता के लिए काम कर रहा है। जी सर, तो आपका जो सामाजिक संगठन है, इस संगठन का नाम क्या है? हमारे सामाजिक संगठन का नाम है प्रगति ग्रामीण विकास संस्थान। इससे क्या होता है? इसमें सामाजिक कार्य, जैसे कानून, कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, कानून के अंतर्गत महिला अधिकार क्या हैं, ग्राम पंचायतों में प्रधान के क्या अधिकार हैं, और उनके जो सदस्य होते हैं उनके क्या अधिकार हैं, तो उनके अधिकारों के बारे में कानून की जानकारी दी जाती है। सरकार की कौन सी सरकारी स्कीमें हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। ये हमारे सामाजिक संगठन का कार्य है। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे आज जो 3 जनवरी का दिन है, ये हमारे बहुजन समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? हमारे बहुजन समाज के लोग 3 जनवरी को आज बहुत ही अहम दिन मानते हैं, इसका कारण आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भारतवर्ष में जो गैर बराबरी, असमानता थी, उसमें महिलाओं के लिए पढ़ना बिल्कुल वर्जित था। और सावित्रीबाई फुले जी ने सबसे पहले, भारत की वो प्रथम शिक्षिका हैं, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। और उसमें भी अगर आगे बढ़ जाएं, तो जो दलित समाज की महिला है, वो भी एकदम पढ़ने में पीछे रह गई, इसीलिए क्योंकि उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि इसके पहले संविधान नहीं था, संविधान किसी दूसरे के द्वारा चलता था, उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलितों को नहीं था, वंचितों को नहीं था। तब इन्होंने, इनके जो पति थे, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे पहले विद्यालय इन्होंने महाराष्ट्र के सतारा में खोला। जब इन्होंने वहाँ विद्यालय खोला, तो कुछ उच्च जाति के लोगों ने, जब ये विद्यालय पढ़ाने जाती थी, तो इनके गोबर फेंक देते थे। तो ये सावित्रीबाई फुले जी अपने एक बैग लेती थी, झोले में 2 साड़ियाँ रखती थी। एक साड़ियाँ रास्ते के लिए, जो कीचड़ से सन जाती थी, और जब विद्यालय पहुंच जाती थी, दूसरी साड़ी बदल करके बच्चों को पढ़ाने का काम इन्होंने किया। इसलिए, और वो शिक्षा की देवी हैं। जी सर, शिक्षा की देवी हैं? जी, शिक्षा की देवी तो सरस्वती जी हैं। आप कहाँ ये सब बीच में सब इनको डाल रहे हो? बिल्कुल सही है। वह अपनी अपनी मान्यता है, जो लोग मानते हैं माने, ठीक है, लेकिन ये भारत की प्रथम शिक्षिका हैं और ये देवी हैं सावित्रीबाई फुले। क्योंकि अगर इतिहास में पता किया जाए कि सरस्वती की क्या एजुकेशन थी, तो वो एजुकेशन इनकी आज तक कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वो थी ही नहीं। नहीं, वो आदि शक्ति हैं, वो परम शक्ति हैं, वो सभी के कंठ पर हैं, सभी के हृदय पर हैं। आदि शक्ति हो चाहे परम शक्ति हो, ठीक है ना, वो जो शिक्षा होती है वो विद्यालय में पढ़ने से होती है, मंदिर में घंटा हिलाने से अच्छा, शिक्षा नहीं होती है। आप ये बताइए कि आप कितना पढ़े हैं? मैं तो एमए की हूँ। आप एमए किए हैं? जी। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, उस स्कूल में आपको सरस्वती के बारे में कुछ नहीं बताया गया? हाँ, बताया गया है, लेकिन हम लोग नहीं माने। आज तक उनके गुणगान हमने नहीं किया, कहीं नहीं किया।
नहीं तो आपने नहीं किया, आपको इसके मतलब आपको पढ़ाया नहीं गया सरस्वती के बारे में। नहीं, बिल्कुल पढ़ाया गया। सरस्वती एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो सरस्वती की पूजा करेगा, उनको अगरबत्ती जलाएगा और उनको जो प्रसाद करेगा, हाँ, तो उसके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है और बहुत बड़ी बुद्धि का विकास होता मैं है। इस चीज़ को सिरे से नकारता हूँ। क्यों नकारते हैं? मैं इसलिए नकारता हूँ कि कोई भी देवी देवता की कोई एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन अगर होती तो एजुकेशन उनकी बताएं। सरस्वती की क्या एजुकेशन थी? बाकी लोगों की जो इस देश को चला रहे हैं उनके पास एजुकेशन है, वो एजुकेशन के बलबूते सारे काम कर रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब है कि आप लोग जो तो देवी देवताओं को नहीं मानते, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते, आप इनकी खंडना करते हैं। आप गलत हैं यार मेरे समझ हम में। देखिए, हम देवी देवताओं को जिनको पूजना है वो पूजें, हाँ। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। इसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से धर्म को मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म माने, हम बौद्ध धर्म मानेंगे, ये हमारी मर्जी है। नहीं वो तो सही है। बाकी आप जो तो इतनी बड़ी देवी, इतनी बड़ी शक्ति, परम शक्ति को आपने नकार दिया। सरस्वती माता समेत सरस्वती को जी। आपने अगर नकारा तो इसका मतलब है कि इसके आगे और कुछ राज होगा। हाँ, तो ये जैसे क्या नाम बताया वो सावित्रीबाई फुले। अच्छा, सावित्रीबाई फुले जी हैं, तो इन्होंने हमारी समाज के लिए कीचड़ भी सहा, गोबर भी सहा, गालियाँ भी सही, तो इसका मतलब हम उनको देवी कह देंगे? अरे देवी क्या होता है? अरे उनको देवी हमने गलत कह दिया, देवी कहना ना चाहिए। क्या कहना चाहिए? वो प्रकांड विद्वान थी। सावित्रीबाई फुले जी प्रकांड विद्वान थी। अगर हम इनके चक्कर में पड़ेंगे ना, इनकी तुलना उसमें करेंगे, देवी देवताओं से करेंगे, तो फिर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए भाई साहब जी, देखिए हमारे भानु साहब जी का जो तो एक पंचशील से उनका मान सम्मान कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं साहब जी का आपका परिचय जानूंगा। मेरा नाम विमल कुमार एडवोकेट है। मैं एक आटमपुर कचहरी में बैठता हूँ और मैं समाज सेवा के विपरीत काम करता हूँ। समाज सेवा के विपरीत मतलब इसका समझ नहीं पाए। मतलब ये है कि कोई भी अपने समाज का आता है तो मैं उसका पैसा ना लेके उसका काम करता हूँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद सर आप जी को। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने जो आज हमारी बहुत बड़ी शक्ति देवी सरस्वती माता सरस्वती हैं, उनको जो हो तो इन्होंने नकारा और उन्होंने क्या नाम बताया भैया? देवी का नाम नहीं जानते हैं, आपने क्या बताया? किनका? सरस्वती जी का? नहीं, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जी को ये आगे ला रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में हमें सरस्वती माँ सरस्वती को नहीं मानना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, और क्या पूरा पूजा इनकी करना चाहिए? हाँ नहीं, जो हमारे गुरु उनकी जो हमारे गुरु हैं सावित्रीबाई फुले, उनकी हम लोग पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जो हमारे सरस्वती हैं जो, तो उन ज्ञान की देवी देवता नहीं है। जो हमारे पूजनीय हैं सावित्रीबाई फुले, हम उनका मान सम्मान अपना करते हैं। अच्छा जी सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, उनको अगरबत्ती भी लगाते हैं, उनको प्रसाद भी उनके नाम से बांटते हैं, और उनके नाम का जो है तो वो बड़ा हम लोग फंक्शन भी कर देते हैं, तो क्या इस तरह से हमें माता सावित्री को जो है हमें क्या उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, या उनके नाम का हमें फंक्शन करना चाहिए? देखिए, पहले तो आपने कहा कि हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, ठीक है, तो जो करता हो करता रहे, लेकिन हम कतई कभी नहीं करते हैं। नहीं, हम माता सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, क्या उनकी हमें पूजा करना चाहिए? सावित्रीबाई फुले को तो हम ये कहेंगे कि उनके पूजा ना करके उनके विचारों के, उनके आदर्शों पे चलने की जरूरत है। तभी शिक्षा रूपी जो उन्होंने एक अलग जगाई थी, तभी उसका सपना पूरा हो सकता है। चलिए धन्यवाद सर, आपसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, आपने इस वीडियो को सुना, तो आपको क्या मानना है? आपको माता सावित्रीबाई फुले को मानना है, या आपको किसको मानना है? सरस्वती को मानना है? तो ये इसका फैसला आपके पास में है। यहाँ पर किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई किसको माने कोई किसको जाने, आपको इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये अपने अपने विचार और अपने अपनी सोच के आधार पर ये आपको फैसला करना है कि आपको मानना किसको है, किसके आदर्शों पर चलना है, किसके विचारों पर चलना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो साथियों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।